वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इमसाल भटकल इस्लामियात के इम्तिहानात में 1.5 लाख से ज़ायद तलबा की शिरकत। टिकटॉक का फितना उरूज पर माशरे की इस्लाह वक्त की अहम ज़रूरत, वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों की निगरानी करें, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। बिहार वंदे मातरम नहीं गाने पर मुस्लिम टीचर के साथ बदसलूकी का इल्जाम। मौलाना महमूद मदनी का जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा नामंजूर। मगरबी बंगाल जिस साबिक IPS अफसर के घर CID को 2.5 करोड़ रुपए मिले थे वो बीजेपी में शामिल। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1000 से ज्यादा मामले, 1 की मौत रिपोर्ट। ममता बनर्जी का इल्जाम, बीजेपी रहनुमा हमंता बसवा शर्मा ने शारदा ग्रुप के मालिक से लिए 3 करोड़ रुपए। कानपुर 1984 सिख फसादात की फिर होगी जांच, योगी हुकूमत ने SIT को सौंपी जिम्मेदारी। PDP टूट रही है, महबूबा मुफ्ती को संजीदगी से न लें, गवर्नर सत्यपाल मलिक का तंज। बीजेपी ने आजादी के मतवालों की भी कदर नहीं की, तारिक अनवर का बयान। दिल्ली बटला हाउस की झुग्गियों में जबरदस्त आतिशबाजी, 80 झुग्गियां खाकिस्तर। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई नीतीश हुकूमत को फटकार, ट्रायल पटना से दिल्ली मुंतकिल। कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी, लगातार दूसरे दिन भी आमदोरफ्त बंद। नोएडा मेट्रो अस्पताल में लगी जबरदस्त आग, कई मरीज अंदर फंसे। अमेरिका सऊदी अरब के मामले में क्यों खामोश है, इल्हान उमर का बयान। मजहब के नाम पर तशद्दुद मुनासिब नहीं, पोप फ्रांसिस का दुबई में बयान। फ्रांसीसी सदर के 24 अप्रैल को नाम निहाद आर्मेनी नस्ल कशी के दिन के तौर पर मनाने के ऐलान पर हुकूमत तुर्की की मजम्मत। शाम से मरबूत अमरीकी इनखला के लिए एक मुश्तरका ड्यूटी फोर्स कायम कर दी गई है, चावोशोलो का बयान। अमेरिका हमसे माफी मांग ले, उसका खैर मकदम करेंगे, ईरान का आया बयान। तुर्की के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली खबर भटकल से है। भटकल मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी कर्नाटक के ज़ेर एहतिमाम 5 फरवरी 2019 को पूरे मुल्क में असरी स्कूलों और कॉलेजेस, मकातिब वगैरह में पढ़ने वाले तलबा की बुनियादी दीनी तालीमी निसाब इस्लामियात का इम्तिहान मुनक़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इन इम्तिहानात में 1.5 लाख के करीब तलबा ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इन इम्तिहानात का सिलसिला मकामी तौर पर साल 2001 में 350 तलबा से हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा वसी होता गया और महज अल्लाह ताला के फजल करम से जुनूब में अंडमान निकोबार से मशरिक में मणिपुर और आसाम तक पूरे मुल्क में फैल गया है। इन 18 सालों में इन इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले जुमला तलबा की तादाद 11 लाख से ज़ायद होती है। इमसाल इस्लामियात के इम्तिहानात पूरे मुल्क के 570 सेंटर्स में बैक वक्त मुनक़िद हुए। गुज़िश्ता साल इम्तिहानात में 1,36,000 तलबा शरीक थे। इमसाल महज अल्लाह के फजल से इसमें तकरीबन 15,000 के करीब तलबा का इजाफा हुआ है। बकौल अकेडमी के बानी व जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी भटकली, इन इम्तिहानात में शरीक होने वाले तलबा की तादाद में यह हैरत अंगेज इजाफा महज अल्लाह ताला के फजल और कुरान और इस्लामियात में फितरी कशिश और मुस्लिम वालिदैन की दिलचस्पी व दीन हमियत का नतीजा है। अब खबर बेंगलुरु से। दुनिया एक धोखे का घर है, यहाँ हर आए दिन एक नया फितना पैदा होता रहता है। कई फितने शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ फितने ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसकी वजह एक तरफ जहाँ अगयार हैं तो दूसरी तरफ हमारा बिगड़ा हुआ माशरा है। इन्हीं में से एक अभी सितंबर 2016 में मंजर आम पर आया मोबाइल का एक फहाशी वाला ऐप टिकटॉक का फितना उरूज पर है। हर कोई इस फितने का शिकार होता जा रहा है। सिर्फ 2 साल की कम उम्र से भी टिकटॉक ने पूरी दुनिया में वो शोहरत हासिल की जो कई सालों में दीगर ज़राए अबलाग को हासिल नहीं होती। टिकटॉक ऐप को 150 ममालिक में फैले 500 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक इस फितने में सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम मुलव्वस है और उसमें भी मुस्लिम खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है, जो काबिल मजम्मत के साथ साथ काबिल अफसोसनाक भी है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी मद्दिज़िल्लहु ने किया। मौलाना ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन बंद संवर कर नीम बरहाना कपड़े पहनकर टिकटॉक पर आती हैं और दुनिया के सामने अपनी इज्जत नीलाम करवाती हैं, गैर महरम लड़कों के साथ वीडियो बना रही हैं। मौलाना ने कहा कि इस ऐप में हर मजहब का मजाक उड़ाया जाता है और हमारी नस्लें खुद अपने मजहब का मजाक बना रही हैं। यहूद व नसारा ये चाहते हैं कि मुस्लिम कौम टिकटॉक जैसे बेहुदा चीज़ों में मुलव्वस होकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दे। मौलाना ने कहा कि छोटे तो छोटे आज हमारे बड़े भी इस फितने का शिकार हो चुके हैं। आज हमारी नस्लों को आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पसंद नहीं, उन्हें अगयार के तौर तरीक़े पसंद हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया है।
मौलाना ने सवाल करते हुए कहा कि क्या कल क़यामत के दिन इसके बारे में वालिदैन से सवाल नहीं किया जाएगा? क्या हमारी गैरत मर चुकी है कि हमारी लड़कियां नीम बरहाना कपड़े पहनकर टिकटॉक की जीनत बन रही हैं और गैर उससे अपना हवस मिटा रहा है? मौलाना ने कहा कि यही वजह है कि आज शरीयत पर मुदाखलत की कोशिश हो रही है, इर्तिदाद के वाक़यात बढ़ रहे हैं, मुस्लिम ख़वातीन एक खिलौना बन चुकी हैं। मौलाना ने कहा कि आज ज़रूरत है कि अपने औलाद की दीनी तरबियत करें, उनकी निगरानी करें, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब खुद मुसलमान ही दीन और शरीयत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा। मौलाना ने आइम्मा इकराम से गुजारिश की है कि वो अपने जुमा बयान और दीगर मजालिस में इस फितने पर रोशनी डालें और माशरे की इस्लाह करें। अब खबर नई दिल्ली से। बिहार के कटिहार जिले में वंदे मातरम न गाने को लेकर तनाज़ा हो गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर वंदे मातरम गाने से इनकार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मकामी लोगों ने इस मुस्लिम टीचर पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामला कुछ यूं है कि कटिहार जिले में वाक़ एक प्राइमरी स्कूल के टीचर अफजल हुसैन ने 26 जनवरी को वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इससे मकामी लोगों में अफजल के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। स्कूल पहुंचकर उन्होंने टीचर के साथ हाथापाई की और जमकर हंगामा किया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक टीचर अफजल हुसैन का कहना है कि उसने वंदे मातरम नहीं गाया क्योंकि ये उनके मजहबी अकीदे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और वंदे मातरम का मतलब होता है भारत की वंदना, जो हमारे अकीदे के खिलाफ है। एक और खबर नई दिल्ली से। साबिक मेंबर पार्लियामेंट मौलाना सैयद महमूद मदनी का जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। मौलाना महमूद मदनी ने गुज़श्ता माह जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी के ओहदे से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया था। मौलाना मदनी की इस्तीफे को नामंजूर करने का फैसला मजलिस आमिला की मीटिंग में किया गया है। मीटिंग के बाद एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए मजलिस आमिला के रुकन नयाज फारूकी ने कहा, मौलाना मदनी अपने ओहदे पर बने रहेंगे, वो इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे हैं। ताहम नयाज फारूकी ने यह भी कहा कि उन्हें सियासत करने या इलेक्शन लड़ने पर कोई रोक नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। मगरबी बंगाल में जबरन वसूली और मुजरिमाना साजिश की मुलजिमा साबिक IPS अफसर भारती घोष ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कभी वजीर आला ममता बनर्जी की करीबी रही घोष पर अभी फिरौती का एक मामला भी चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक घोष जबरन वसूली और मुजरिमाना साजिश के मामले को लेकर CID की जांच के दायरे में है, जबकि उनके शौहर राजू हिरासत में है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाली घोष ने कहा कि मगरबी बंगाल में जमहूरियत खत्म हो चुकी है। जराये के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने के बाद भारती घोष आइंदा लोकसभा इंतखाब में मैदान में उतर सकती हैं। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 124 नए मामले दर्ज होने के बाद शहर में इससे मुतासिर लोगों की तादाद बढ़कर 1019 हो गई है। इस बीमारी से एक आदमी की मौत भी हुई है। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली। दिल्ली के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के जरिए जारी रिपोर्ट के मुताबिक शहर में सोमवार तक 895 लोगों में स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई। इनमें 712 बालिग और 183 बच्चे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बालिगों के कम से कम 104 और बच्चों के 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बीमारी से एक शख्स की मौत भी हो गई है। अब खबर नई दिल्ली से। मगरबी बंगाल की हुकूमत और CBI के दरमियान चिट फंड घोटाले में चल रहे तनाज़े के दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने BJP रहनुमा हमंता बसवा शर्मा पर शारदा ग्रुप के मालिक सुदीपत सेन से 3 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाया है। इस बारे में मंगल को कोलकाता में अपने धरना मंच से ममता बनर्जी ने सेन के 2013 के इस खत को जारी किया, जिसमें सेन ने इल्जाम लगाया था कि BJP रहनुमा हमंता बसवा शर्मा ने उनसे 3 करोड़ रुपए ठगे थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि CBI वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही है। ममता ने कहा, CBI चुनिंदा अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बना रही है। BJP में शामिल होने वाले महफूज हैं, जबकि अपनी आवाज उठाने वालों को कसूरवार ठहराया जा रहा है। अब खबर कानपुर से। कानपुर में 1984 में हुए सिख फसादात की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने साबिक DGP अतुल की सदारत में 4 रुकनी SIT की तश्कील की है। SIT 6 महीने में जांच पूरी करके हुकूमत को रिपोर्ट सौंपेगी। NBT की खबर के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अरविंद कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंजीत सिंह की अर्जी पर हुकूमत को कानपुर के बजरिया और नजीबाबाद इलाकों में सिख फसादात के दौरान दर्ज हुए मामलों की जांच के लिए SIT की तश्कील की हिदायत दी थी।
कुमार के मुताबिक SIT इन मुकदमों की दोबारा जांच करेगी जिनमें सबूतों की कमी की वजह से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के फौज पर दिए गए बयान को लेकर गवर्नर सत्यपाल मलिक का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का वक्त है, उनकी पार्टी टूट रही है, खराब हालत में है, वो इसी तरह की हिमायत से इख्तिदार में आई थी, उनको संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सिक्योरिटी दस्तों का किसी महबूबा मुफ्ती जी के बयान से हौसला टूटने नहीं दिया जाएगा। इस पर जवाबी हमला करते हुए महबूबा मुफ्ती ने दिखाया कि बच्चे के साथ जो बुरा सलूक हुआ उसका नोटिस लेकर कार्रवाई का हुक्म देने के बजाय ये काफी अफसोसनाक है कि इज्जत माब गवर्नर सियासी बयान दे रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। वक्त आ गया है कि बीजेपी को इख्तिदार से उखाड़ फेंका जाए और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम समाज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की है, वो सीधे सीधे मुजाहिदीन आजादी के ख्वाबों पर हमला है। इन ख्यालात का इजहार साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर तारिक अनवर ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में कांग्रेस कारकुनान की रैली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के मुजाहिदीन आजादी किसी कीमत पर हिंदू मुस्लिम के दरमियान खलीज नहीं चाहते थे। तारिक अनवर ने कहा कि खुद मुल्क के पहले वजीर तालीम और मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर फरिश्ता आसमान से आए और कहे कि आज़ादी अभी मिल जाएगी बशर्ते कि मुल्क हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए तो मैं आज़ादी को छोड़ सकता हूं, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नहीं छोड़ सकता। और खबर नई दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के जुनूब मशरिकी जिला बटला हाउस की झुग्गियों में बुध को देर रात शदीद आग लग गई, जिसमें तकरीबन 80 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। महकमा फायर ब्रिगेड के एक अफसर ने इस सिलसिले में बताया कि आग लगने की इत्तला बुध देर रात तकरीबन 1:30 बजे मिली। आग की इत्तला मिलती ही मौके पर फायर इंजन की 10 गाड़ियों को भेजा गया और जुमेरात की सुबह तकरीबन 3 बजे इस आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अफसर ने इस हादसे के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर में धमाका होने के बाद आग झुग्गियों में फैल गई और तकरीबन 80 झुग्गियों को अपनी जिद में ले लिया। अब खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश हुकूमत को एक बार फिर जबरदस्त फटकार लगाई है। मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि दिल्ली से पटना की दूरी 2 घंटे की है, हम चीफ सेक्रेटरी को भी यहां खड़ा कर सकते हैं। जस्टिस गोगोई ने मजीद कहा कि अफसोसनाक है कि आप बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत से सवाल किया कि हम हुकूमत नहीं चला रहे, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि आप किस तरह हुकूमत चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पटना से दिल्ली मुंतकिल करने का भी फैसला समाअत के दौरान सुनाया। अब खबर जम्मू कश्मीर से। वादी को मुल्क को बैरून दुनिया के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ताज़ा बर्फबारी और कई मकामात पर चट्टानें खिसकाने की वजह से जुमेरात को लगातार दूसरे दिन भी ट्रैफिक के नकल हमल के लिए बंद रही। ट्रैफिक हुकाम ने मीडिया को बताया कि शाहराह को जुमेरात के रोज भी ताज़ी बर्फबारी और कई मकामात पर चट्टानें खिसकाने के पेश नजर बंद रखने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि शाहराह पर किसी भी ऐसे मकाम पर कोई गाड़ी दरमानदा नहीं है जहां चट्टानें खिसकाने का खतरा है। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात एक अहदेदार ने UNI को फोन पर बताया जवाहर टनल के आर पार जवाहर टनल, शैतान नाला, बानहार और काजीकुंड के मकामात पर भारी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा रामबन और रामसर के दरमियान कई मकामात पर मिट्टी के तूदे गिराए हैं। अब खबर नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 12 में मेट्रो अस्पताल में जुमेरात के रोज जबरदस्त आग लग गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज और उनके घर वाले फंसे हुए हैं। अस्पताल की इमारत का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जाए हादसे पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। मीडिया जराये के मुताबिक मेट्रो अस्पताल की 3री मंजिल पर आग लगी। इस वाकये के बाद मरीजों को अस्पताल से निकालकर सेक्टर 11 वाक़े मेट्रो अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी कांग्रेस की रुकन सोमालिया से ताल्लुक रखने वाली अल्हान उमर ने सऊदी अरब के मामले में खामोशी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। असम्बली की खारिजा ताल्लुकात कमेटी की रुकन अल्हान उमर ने कमेटी की यमन की खाना जंगी में सऊदी अरब के लिए अमरीकी इमदाद के खात्मे से मुताल्लिक कानूनी बिल पर बहस की नशिस्त में शिरकत की थी। इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि सऊदी ज़ेर क़ियादत कोalition फोर्सेस की यमन में हूसियों के खिलाफ जारी जंग दुनिया के बड़े तरीन इंसानी बहरान का सबब बनी है। उन्होंने कहा कि हालिया 3.5 सालों में 17,000 से ज्यादा इंसान हलाक कर दिए गए, 40,000 जख्मी हुए हैं और 3 मिलियन अफराद मुल्क के अंदर महाजिर बन गए हैं। 22 मिलियन इंसानों को इमदाद की जरूरत है और कई मिलियन ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं।
इल्हान उमर ने कहा कि सऊदी ज़ेर क़यादत जारी इस जंग की वजह से मुल्क में हैज़े की वबा फूट निकली है, जो कि तारीख की बदतरीन हैज़े की वबाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में तो इंसानी हुकूक़ की पामाली और इलाके को गैर मुस्तहकम करने वाली कार्रवाइयों के मामले में अमेरिका निहायत सुरात से हरकत करता है, लेकिन सऊदी अरब के मामले में क्यों ज़रूरी इक़दामात नहीं कर रहा है। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। गुज़िश्ता दिनों पोप फ्रांसिस ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया, जो कि इस जमीन पर कदम रखने वाले ऐसे पहले लीडर हैं जो दुनिया की 1.3 अरब कैथोलिक की नुमाइंदगी करते हैं। इस दौरे के दौरान पोप फ्रांसिस ने मजहब के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और तशद्दुद को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी झिझक के तशद्दुद की सभी शक्ल की मजम्मत की जानी चाहिए और मजहब के नाम पर किसी भी तशद्दुद को मुनासिब नहीं ठहराया जाना चाहिए। कैथोलिक चर्च के किसी सरबराह का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क यूएई का यह पहला दौरा तारीखी साबित हुआ और इस दौरान उन्होंने दुनिया के सरकर्दा सुन्नी मुस्लिम मजहबी पेशवाओं से मुलाकात भी की। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता पीर के रोज कई मुस्लिम कायदीन के साथ मीटिंगें भी की थी और यूएई में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से मुलाकातें भी की थी। अब खबर फ्रांस के सदर इमानुएल माक्रोन की जानिब से 24 अप्रैल को नामनिहाद आर्मेनी नस्लकशी के दिन के तौर पर मनाने के ऐलान पर हिकमत तुर्की ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने कहा कि फ्रांसीसी सदर माक्रोन की जानिब से सन 1915 में सल्तनत उस्मानिया के दौर में रोनुमा होने वाले वाक़यात के हक़ाइक़ को जाने बगैर नामनिहाद आर्मेनी नस्लकशी करार देने की मजम्मत करते हैं। फ्रांस को तुर्की पर नामनिहाद नस्लकशी के वाक़यात का इल्जाम लगाने से कबल अपना चेहरा आईने में देखने की जरूरत है। खासतौर पर फ्रांसीसियों की जानिब से बनीन, बर्किना फासो, गब्बून, गनी और कैमरून, मोरितानिया, नाइजर और सेनेगाल, ट्यूनिस और चाड में इंसानियत के खिलाफ जो जुर्म सरजद किए गए हैं उस पर निगाह डालने की जरूरत है। उमर चेलक ने कहा कि अगर फ्रांसीसी सदर माक्रोन तारीखी हक़ाइक़ को सियासी मौजू बनाना चाहते तो सबसे पहले उन्हें अपने मुल्क की तारीख के हक़ाइक़ को जानने की जरूरत है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा है कि अमरीकी फौजियों के शाम से इनक़िला के अमल को मरबूत शक्ल में सरअंजाम देने के लिए तुर्की और अमरीका के दरमियान एक मुश्तरका ड्यूटी फोर्स कायम की गई है। मेवलूद चावुशोगलू दाइश मुखालिफ कोलिशन के दरवाजे खारिजा इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दो तरफा मुलाकातों और मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि तुर्की और अमेरिका ने अमरीकी फौजियों की इनक़िला और शाम में तुर्की की सिक्योरिटी खदशात के बारे में मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों के ज़ैल में शाम से अमरीकी फौज की इनक़िला को मरबूत शक्ल में अमल लाने के लिए तुर्की और अमेरिका के दरमियान एक मुश्तरका ड्यूटी फोर्स कायम की गई है। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान में अपनी मुदाखलत पर माफी मांग ले तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। उन्होंने ये बात तेहरान में गैर मुल्की सफीरों के साथ मुनाकिदा इजलास के दौरान कही है। रूहानी ने इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते से गैर मुल्की क़ुव्वतों का इनक़िला जरूरी है और अमेरिका कान खोलकर सुन ले, वो अपने नापाक मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि 40 साल से अमेरिका ईरान को जेर करने के दर पे रहा, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। रूहानी ने अमेरिका से मुखातब होते हुए कहा कि ईरान का शेवा दुनिया से दोस्ती बढ़ाना है और अगर अमेरिका माजी की गलतियों और हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर माफी मांगता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। नाज़रीन, अब कुछ खबरें तुर्की के अहम तरीन अखबारात से है। पहली खबर रोजनामा सबाह से है। वो लिखता है कि S-400 के तुर्की पहुंचने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इस तरह की सुर्खी बांधकर वो लिखता है कि रूस के शोबे विफाकी फौजी व टेक्निकी ताउन FSVTS के सरबराह दमतरी शोगायफ ने कहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को समझौते के मुताबिक 2019 के मौसम खिजा में तुर्की के हवाले कर दिया जाएगा। शोगायफ ने कहा है कि तुर्की के ऑर्डर की मालियत उस वक्त $1 बिलियन से जायद है। हमने सिस्टमों की फराहमी की तारीख को 2 दफा आगे बढ़ाया है, लेकिन 2019 के मौसम खिजा में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। रोजनामा वतन कुदरती जौहर सेहत मकनातीसी सियाह रेत की सुर्खी के साथ लिखता है कि दुनिया भर में तरीक़े इलाज के तौर पर मशहूर मकनातीसी सियाह रेत हाल ही में तुर्की के बहरे असवद के इलाके में भी दरियाफ्त हुई है। ये रेत थाइमस ग्लैंड को हरकत में लाकर जहनी दबाव और नींद के मसाइल को हल करने के साथ साथ गंटिया और बरस समेत मुतादिद बीमारियों में शिफा बन रही है। ये रेत दुनिया के गिने चुने इलाकों में पाई जाती है। तुर्की के बहरे असवद की तहसीलों और दौराने उलिये से मिलने वाली मकनातीसी रेत अपने अंदर मौजूद नमकियात और दीगर कसीर पैमाने के अज्जाए तरकीबी की वजह से मरकज़े तवज्जो बन रही है।
रोजनामा खबर तुर्क तुर्किश एयरलाइंस THY सुपर क्लासिको में स्टेज पर आएगी की सुर्खी के साथ लिखता है कि दुनिया भर में अहम स्पॉन्सरशिप करने वाली THY लातीनी अमेरिका में दुनिया के बड़ी तरीन डर्बी मैचों अर्जेंटीनियन सुपर क्लासिको में भी अपना कद काट दिखाने की तैयारियां कर रही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा